अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद में सिंध टीवी न्यूज़ के प्रोग्राम राजधानी टाइम सां गॾु हाज़िर आहियां तारा जट। नाज़रीन, वफ़ाक़ी गादी वारे शहर में कल मकानी चूंडूं तारीख़ में पहिरियों भेरो थियूं ऐं हिननि मकानी चूंडुनि में जेतोणीकि मुख़्तलिफ़ तजिया साम्हूं आया पे, घणो इम्कान इहो पे ॾेखारियो वियो त शायदि मुस्लिम लीग नून वॾी अक्सरियत माणींदी, पर मुस्लिम लीग नून ऐं PTI जूं जेके सीटूं हिन वक़्त ताईं आयूं आहिनि उहे तक़रीबन हिकु जेतिरियूं आहिनि। हिकु ॿिनि सीटुनि जो फ़र्क़ु आहे। मुस्लिम लीग नून 2-3 सीटूं वधीक खयूं आहिनि, तहरीक इंसाफ़ जूं कुझु घटि आहिनि, पर आज़ादु उम्मीदवार जेके कामयाबु थिया आहिनि इस्लामाबाद मां, उन्हनि जो अंग बि तक़रीबन हिननि ॿिन्ही वॾियुनि पार्टियुनि जहिड़ो ई आहे। पर सभिनी खां वॾी ॻाल्हि जेका सिंधी माण्हुनि जे इल्म में अची चुकी हूंदी हिन वक़्त ताईं, उहा इहा आहे त पंजाब वांगुरु ई इस्लामाबाद मां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हाणे नालो निशानी बाक़ी न रहियो। कंहिं बि यूनियन काउंसिल ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाबी हासिल न करे सघी। पीपल्स पार्टी जा केतिरा ई उम्मीदवार अहिड़ा हुआ जेके मुस्लिम लीग नून जी टिकटुनि ते बीठा, कुझु उम्मीदवार आज़ाद बीठा। आज़ाद हैसियत में उहे ज़रूरु खटिया हूंदा मुख़्तलिफ़ यूनियन काउंसिलुनि में, पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे तीर वारे निशान ते का बि कामयाबी माणे न सघी आहे कंहिं बि यूनियन काउंसिल में। असां ॻाल्हाईंदासीं इस्लामाबाद जी हिन सॼी सूरत हाल ते। मूंखे जॉइन कयो आहे इस्लामाबाद जे ॿिनि सीनियर सहाफ़ियुनि, जनाब सिद्दीक़ साजिद साहब ऐं जनाब ख़ालिद जमील साहब। आप दोनों को वेलकम कहता हूँ। और सिद्दीक़, आप मुसलसल प्रोग्राम आप भी करते रहे हैं अपने चैनल पे, तो जो तजिया आपका था पिछले कुछ दिनों में, आप समझते हैं कि इस्लामाबाद में वही रिजल्ट आए हैं लोकल गवर्नमेंट के जो पहले से अंदाज़ा था, या कुछ मुख्तलिफ हैं? नहीं, उससे तो कुछ मुख्तलिफ हैं। उसकी वजह ये थी कि खुद भी दावा कर रहे थे कि मुस्लिम लीग नून वाले के 30 के करीब ये यूनियन काउंसिल जीत लेंगे। चेयरमैन की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन जो रिज़ल्ट आया वो आपके सामने कि 21 का जो है वो इनके हक़ में अभी तक फैसला जो है वो आया है, रिज़ल्ट जिसमें ये कामयाब हुए। और इन्होंने पूरी, मैं जिस बुनियाद पे बात कर रहा था वो इस बुनियाद पे कर रहा था कि जो 50 यूनियन काउंसिल्स हैं, इसमें से इन्होंने जो 38 जो यूनियन काउंसिल थी वो देही इलाकों में वो हैं और 12 जो शहरी इलाकों में हैं। लेकिन आबादी का तनासब इससे टोटल उल्ट था कि तकरीबन कोई 60% आबादी शहरी है और 40% आबादी जो है वो देही है। तो या तो यूनियन काउंसिल बराबर होनी चाहिए थी, या फिर शहरों में उस आबादी के हिसाब से होती है जो हल्का बंदी की जाती। नून लीग ने ये काम इस वजह से किया, आपको याद है कि फिर एक ऑर्डिनेंस भी इन इंतखाबात से पहले आया कि 3 मेयर्स बना दिए। पहले एक था, ख़वातीन की तादाद नशिस्तों की 16 थी, उसको 9 कर दिया, उसमें कमी की। और फिर जो इनका ये इरादा ख्याल ये था कि जो NA 48 है वो है ज़ाहिर है PTI का हल्का। अमूमन यही होता है कि जहाँ पे जो जमात जिसका उम्मीदवार MNA हो या MPA हो उसी के लोग जीते हैं। तो नून लीग को पता था, और इनका जो है वो तारिक फजल चौधरी साहब देही इलाके से ताल्लुक़ था, तो इन्होंने वहाँ पे यूनियन काउंसिल्स की तादाद हदबंदी ऐसी की कि उनको ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे। और आप ये नोट भी कर लें कि उस हिसाब से तो रिज़ल्ट ठीक आया, क्योंकि इनको ज़्यादा शहरों में तो मार पड़ी, ज़्यादा जो यूनियन काउंसिल्स थी वो PTI ने जो है विन किए इस्लामाबाद का जो शहरी इलाका था। और देही इलाकों में भी बहुत सी जो है वो उनको या तो आज़ाद उम्मीदवार लेके चले गए। अब 14 जो सीटें हैं यूनियन काउंसिल की वो आज़ाद उम्मीदवारों ने हासिल की हैं। तो ज़ाहिर जो आप अपने इंट्रो में बात कर रहे थे कि उसमें उनका बड़ा रोल होगा। अभी ये जो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन बनेगी तो उनके इंतखाब के हवाले से वो किसके साथ खड़े, मेयर और डिप्टी मेयर्स के इंतखाब में। तो वो ज़ाहिर है, अभी तो मियाँ साहब तो अभी लंदन में खड़े होकर कह रहे थे ना कि 90% उम्मीदवार जो जीतने वाले हैं आज़ाद हैं, वो हमारे ही हैं, टिकटों की गलत तकसीम हुई है। लेकिन फिर जो एक बड़ा इन्होंने कोशिश की, ज़ाहिर है जो जमात होती है खुल के बात करनी चाहिए, जिसकी भी हुकूमत हो। अपोजिशन लीडर भी खुर्शीद शाह भी कई मरतबा कह चुके, वो हमारे कई वफाकी वज़रा भी कह चुके कि जिस पार्टी की हुकूमत होती है इस तरह के इलेक्शन में उन्हीं को कामयाबी जो है वो हासिल होती है। और यहाँ पे कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए कुछ दिन कबल ही आप इस्लामाबाद के MNA को वज़ीर ममलकत बना देते हैं, और वज़ीर ममलकत बनाने के फ़ौरन बाद वहाँ पर आपने जो CDA जो सबसे बड़ा इनका तरक्याती इदारा है उसका इंतज़ामी कंट्रोल भी उसको दे दिया। वो तो फुटबॉल बना हुआ ना, कभी कबीना डिवीजन के पास, कभी दाखिला, और अभी फिर कैड को दे दिया। तो अभी और सबसे पहली मीटिंग भी तारिक फजल चौधरी ने जाके वहीं पे जो है वो जाकर की। लेकिन इसके बावजूद जो तवक्कुआत थी नून लीग को कि 30 के करीब ये नशिस्तें जीत लेंगे और सिंगल मेजॉरिटी बन के वहाँ पे अपना मेयर ले आएंगे, कोशिश तो उनकी अब भी है। अभी उन्होंने राब्ते शाब्ते आज शुरू कर दिए कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको अपने साथ मिलाएं और मेयर जो है वो अपना ले आएँ, और मेरे ख्याल में वो ले भी आएंगे, क्योंकि जो 14 बंदे जीते हैं इसमें कुछ मुख्तलिफ जो ग्रुप्स बने हुए थे, इनके अंदर ग्रुप बने हुए नून लीग के अंदर, वो लोग ज़ाहिर इनके साथ ही मिलेंगे। और जब वो फ़ायदा उठाने वाली जो बात होती है वो तो फिर आपके सामने ही है। सही। खालिद, जो नवाज खोखर साहब हैं, साबिक डिप्टी स्पीकर
हैं कौमी असम्बली के, वो तो दावा ये करें कि जो 14 आज़ाद जीते हैं उसमें से 9 मेरे हैं जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, और अगर वो जो दावा करें वो बिल्कुल दुरुस्त है तो फिर तो फैसला कुन किरदार तो उनका होगा। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि उनके दावे में कुछ सदाकत है। और अगर आप प्रैक्टिकली उन लोगों को देखें जो इलेक्शन जीत कर आए हैं आज़ाद हैसियत में, तो नवाज़ खोखर साहब के 2 कैंडिडेट ऐसे हैं जो उनके ग्रुप से तल्लुक़ उनका है, वो जीते हैं। बाकी आज़ाद में चौधरी निसार के ज़ेर सरपरस्ती लोग हैं 4-5 जो कामयाब हुए हैं, और तकरीबन 5-6 ही अंजुम अकील जो NA-48 से MNA का इलेक्शन लड़े थे, एक दफ़ा जीते भी थे फिर हारे भी थे, तो उनके ग्रुप के हैं। तो ये दोनों मुस्लिम लीग के लोग हैं। इनकी तारिक फजल चौधरी साहब के साथ नहीं बनती, अच्छे तल्लुकात नहीं है उनके, क्योंकि तारिक फजल चौधरी इस वक्त तमाम इस्लामाबाद के कंट्रोल सियासी मामलात को देख रहे हैं, डेवलपमेंट के मामलात को भी वही देख रहे हैं। अभी एक्सप्रेस हाईवे बन रही है तो उसकी भी सरपरस्ती निगरानी उनके पास है। तो मेरा ख्याल है कि इस पे ये जाएगा वोट तो नून लीग को ही जाएगा उसके कैंडिडेट को, लेकिन बार्गेनिंग होगी कि अच्छा कि आप अगर चेयरमैन या मेयर जिसको बनाते हैं तो डिप्टी मेयर कौन होगा, या अच्छा 2 या चेयरमैन है दूसरी के ऊपर कौन होगा, वो गिव एंड टेक होगी, और उसको इतना ईजी टास्क नहीं मिलेगा तारिक चौधरी को। दूसरी एक अहम चीज़ जो इसमें सारी सदीक साजिद ने भी कहा, उसमें ये देखें आप कि इन्होंने एक तो डीलिमिटेशन जो होती है, जो पोलिंग स्कीम होती है, बेसिकली 70% रिजल्ट जो है वो उसमें तैयार किया जाता है, और इस इस्लामाबाद में भी यही किया गया। और बदकिस्मती के साथ ये काम इलेक्शन कमीशन का होता है, लेकिन हमारा इलेक्शन कमीशन जो है कि वो हम तमाम इलेक्शंस में देख रहे हैं कि वो उसका झुकाव जो है वो किसी ख़ास एक तरफ होता है। वो मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन को एक रियासत और मुमलकत का इदारा होना चाहिए, और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ तमाम सियासी जमातों को होनी चाहिए, ताकि आपकी जमहूरियत जो है वो फ़रोग पाए, जमहूरी इदारे जो है फ़रोग पाए, ताकि इसके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके। अब देही इलाकों में आपने 30 से ज़्यादा यूनियन कौंसिल आपने देही इलाकों में रख दी, आबादी आपकी थोड़ी है वहाँ पर। फिर आपने जहाँ पे नून लीग का वोट है वहाँ पे आपने 3,500 साढ़े 4,000 वोट के ऊपर यूनियन कौंसिल बनाई। जहाँ PTI का वोट था वहाँ आपने 22, 23 और 25,000 वोटों के ऊपर भी यूनियन कौंसिल बना दी कि आप जहाँ नून लीग का 1 जीत रहा है वहाँ पे उसके मुकाबले में तो PTI के 5 चेयरमैन जीतने चाहिए थे, लेकिन PTI का 1 जीत रहा है। तो ये इस तरह से आप अगर इम्तियाजी कवानीन या लिमिटेशन या हल्का बंदियाँ करेंगे तो उसका अल्टीमेटली नुकसान क्या होगा कि लोग मुतनफ़र होंगे इस निज़ाम से, इन इदारों से मुतनफ़र होंगे। जो रियासती इदारों से मुतनफ़र या नफ़रत आवाम के दिलों में नहीं होनी चाहिए। कोई भी इदारा हो, पार्लियामेंट है, अदलिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे हैं हमारे, ये रियासती इदारे जो हैं सारे, उनको अपना अपना रोल जो है एक लीगल और फेयर तरीके से प्ले करना चाहिए। अदरवाइज जो है कि जो अनारकी इंतशार जो हम अपने सोसाइटी के अंदर देख रहे हैं कि एक इदारा दूसरे के ऊपर ब्लेम करता है, दूसरा तीसरे के ऊपर करता है, एक दूसरे के दस्तों गिरबाम होते हैं, कभी जमहूरियत आती है कभी पटरी से उतर जाती है। तो इस मामले को अगर रोकना होगा, और जो मेरा ख्याल है कि जो मिसाक जमहूरियत की रूह भी है वो ये है कि आप अपने इदारों को मजबूत करें, उनको मुस्तहकम करें, उनको फेयर इक्वल अपॉर्चुनिटी तमाम सियासी जमातों को दें। अगर आप एक जमात को इस तरह से फेवर करते रहेंगे तो अभी इस्लामाबाद के अंदर आपको ही पता है, सदीक साजिद को भी पता है, पीपल्स पार्टी का वोट बैंक है, उनके पास तगड़ा कैंडिडेट नहीं है बदकिस्मती के साथ, लेकिन उसका वोट बैंक है। जमात इस्लामी का वोट बैंक यहाँ पर है। आप हल्का बंदी अगर ऐसे करेंगे कि यहाँ से उठा के उधर, यहाँ से उठा के उधर फेंक देंगे, आपने इन 2 जमातों को, जिसका कम अज कम जो है कि अभी आप नेशनल असेंबली के इलेक्शंस के अंदर देखें 25,000 वोट से ज्यादा लिया था सखी सरवर भट्ट ने। उससे पहले यहाँ से बाबर अमान लड़ते थे, यहाँ से ये नवाज खोखर लड़ा जीता था यहाँ से इलेक्शन, पीएस पार्टी के टिकट के ऊपर लड़ा था। तो क्या पीएस पार्टी इतनी गई गुजरी जमात है कि अब उसका जो है एक जो है चेयरमैन भी ना बन सके? आपने वोट उठा के पूरे शहर में मुख्तलिफ हल्कों में बिखेर दिया। अगर आप उनके कैंडिडेट्स का वोट उठा के देखें तो वो वोट उतना ही होगा जितना पार्टी को मिलता है, लेकिन कैंडिडेट नहीं जीत सका उनका। सिमिलरली जमात इस्लामी, आप इस तरह सियासी जमातों को दीवारों के साथ लगाएंगे और सिर्फ 1-2 जमातें जो है कि आगे आएंगी, तो इससे आपकी जो पोलिटिकल हम आंगी है उसको भी नुकसान होगा। तो मेरा ख्याल है कि इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। पहले भी ये चीज़ पॉइंट आउट की थी कि 49 में कितनी यूसीज हैं, 48 में कितनी हैं, किस तरह ये हुआ है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं था पता ये जो डिलिमिटेशंस हुई सिंध में? आपके सामने के इलेक्शन से एक दिन पहले 76 जो काउंसिल हैं उसकी इलेक्शन सिर्फ ये वजह से मुलतवी हुई। मैं ये समझता हूँ कि ये इनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये जमात इस्लामी
और पीपल्स पार्टी, ये तीन बड़ी जमातें हैं जिनका स्टेक था इस्लामाबाद के अंदर। ये तीनों ने, मेरा ख्याल है कि गैर सियासी और गैर दानिशमंदाना फैसला किया कि वो ये जज ही नहीं कर सके कि हल्का बंदियाँ किस तरीके से की गई हैं। पीटीआई वालों को रियलाइज़ हुआ इलेक्शन के करीब आके, लेकिन उस वक्त वो अपना केस जानदार नहीं बना सके। बयानबाजी उन्होंने थोड़ी सी की लेकिन केस नहीं बना सके। इनको ये केस बनाना चाहिए था। अगर देखें आप, इक्वल फेयर आपका एक कैपिटल है, ये कैपिटल आपका एग्जाम्पल बनता है तमाम बाकी ज़िलों के लिए, बाकी शहरों के लिए, बाकी सूबों के लिए। आप इसके अंदर अगर इस तरह से मैनिपुलेशन करेंगे और एक पार्टी को फेवर करेंगे और इतनी फेवर करने के बावजूद भी आप मतलूबा रिजल्ट्स नहीं ले सके। ठीक। अच्छा सिद्दीक, बहुत पुराने पार्लियामेंटेरियन, मुस्लिम लीग नून के सीनियर लीडर, सेनेटर भी रहे सैयद जफर अली शाह, वो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन में अपने इलाके से हार गए और वहाँ से आज़ाद उम्मीदवार जीता है, जो कहा यह जा रहा है कि वो भी मुस्लिम लीग ही है, अशरफ गुजर ग्रुप का है। तो ओवरऑल मुस्लिम लीग नून हमें यहाँ पर भी, पंजाब में भी जो मुस्लिम लीग नून दावे कर रही है कि वहाँ 1000 से ज़ायद जो आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं, उनमें से भी अक्सरियत हमारी ही है जो हमसे नाराज़ होकर गए थे। वो जो दावा करते हैं वो तो करते रहे, वो तो मियाँ साहब भी करते हैं। तो आपको टिकटों की तकसीम के वक्त ये फैसले करने चाहिए ना कि आप टिकटों की तकसीम सही करें। और आपको तो अच्छी तरह पता होता है कि जब इस किस्म के निचली सतह पर इलेक्शन होता है कि कौन सा कारकुन है, कौन सा रहनुमा है जो कि काम करता है पार्टी के लिए। लेकिन यहाँ पर वो नहीं चलता। यहाँ पे सीधी सी बात है कि यहाँ पे भी ताल्लुकात चलते हैं, यहाँ पे भी पैसा चलता है और यहाँ पे भी सिफारिश चलती है। अजीज़ो कारब का जो मामला है वो यहाँ पर भी होता है। अब इन लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन में इस्लामाबाद की बात देख लें, वो जनाब उनके जो मामू थे वो इलेक्शन लड़े हैं, तारिक फजल चौधरी के जीते हैं। अंजम वकील के कोई अजीज़ थे वो हारे हैं। इसी तरह जो असद उमर हैं उनके कोई अजीज़ थे वो जहांगीर तरीन की जो बैन थी वो जीती। अब ये देखिए ये सारी चीज़ें तो वहाँ परवेज़ खटक का, तो ये ऐसे जब आप टिकटों की तकसीम करेंगे तो फिर जो है वो नतायज इसी किस्म के आएंगे ना। अभी जो 5 दिसंबर को इलेक्शन होने जा रहा है, मुख्तलिफ जो 12 हल्के मजीद हैं पंजाब के, पिंडी का, उसमें भी ऐसे ही है। किसी को बाल्टी मिली, किसी को हीरा मिला, किसी को जो। असल में प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे पार्टियों के अंदर वो जो अभी खालिद जमील साहब बात कर रहे थे ना, वो जमहूरियत अभी है ही नहीं, डिक्टेटरशिप है। हमें बात माननी चाहिए। मियाँ साहब जैसे जो ज़िद्दी और अनापरस्त वो वज़ीर आज़म है, और इस वजह से कि जनाब वो बात तो अपनी मनवाते हैं। अब ये टोटल इख्तियार आपने दे दिया तारिक फजल चौधरी को। ठीक कह रहे हैं, इतना बड़ा मनसूबा है एक्सप्रेस वे का, अभी CDA सारा उनके अंडर कर दिया। पूरे इस्लामाबाद की टिकट जो है वो तारिक फजल चौधरी के कहने पर तकसीम किए गए। जफर अली शाह को तो लोगों ने हराया है, ये इसके खिलाफ साजिश की है। ये अंजम वकील ने साजिश की है, तारिक फजल चौधरी ने साजिश की है। भाई आपने, हाँ वो मैं अब उसके मामू जो है वो उम्मीदवार। एक जुमला मैं ऐड करता जाऊं कि जफर अली शाह की समझा ही जाता है पार्टी के अंदर कि इनकी कोई खिदमात नहीं है सिवाय लीगल एड के, कि जब मियाँ साहब फंसते हैं या हुकूमत फारग हो जाती है तो एक पिटीशन दायर कर देते हैं, हालांकि वो बड़ा अहम केस होता है। अब यहाँ पे चल रहा है कि माल किसके पास ज्यादा है, पार्टी में माल कौन लगा रहा है, खर्चा कौन कर रहा है, तो जनाब उसको आप मेयर भी बना दें, उसको आप सब कुछ दे दें। लेकिन जफर मुश्किल वक्त में इस्लामाबाद में इस्लामाबाद पिंडी के अंदर जो है कि जफर अली शाह सबसे आगे था और इसने मुस्लिम लीग नून के लिए, मुस्लिम लीग की हुकूमत के लिए निकालने वाला आज 1500 वोट 600-700 वोट नहीं ले सका। बिल्कुल। तो ये चीजें जो है ना इनकी पार्टी, और फिर ये झूठा दावा करते हैं कि सारे आज़ाद हमारे हैं। ये एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। खुद इस्लामाबाद में देख रहे इन सियासी जमातों के ऊपर जो वहाँ मर्जी कहते फिरे, जो अदम एतमाद किया लोगों ने, जो लोग इलेक्शन लड़े, आपके सिंध में भी देख लें, पंजाब में देख लें। अगर आप हम कहते हैं जी हम पीपल्स पार्टी को बड़ा लताड़ते हैं कि सफाया हो गया, भाई सफाया तो फिर नून लीग का भी हो गया ना, कि दूसरे नंबर पे कौन आया, आज़ाद उम्मीदवार आए हैं। आप जो मर्जी कहते फिर, यहाँ पे इस्लामाबाद में 1072 उम्मीदवार, सबसे ज्यादा आज़ाद उम्मीदवार थे। 500 को टिकट दिया था नून लीग ने और तकरीबन कोई तहरीक इंसाफ के कोई 350-400 के करीब थे उम्मीदवार थे। तो आप 1072 इसका 972, तो इसके इतने लोगों, इतनी बड़ी तादाद में ये लोग अगर इलेक्शन लड़ेंगे, उन्होंने 14 सीटें तो निकाली ना, उन्होंने नुकसान तो पहुंचाया ना, दोनों को नुकसान पहुंचाया, उनकी वैल्यू तो बढ़ी। और ये देखें इसी तरह है ना कि अगर ये जमहूरी निज़ाम के ऊपर आप करते हैं तो भाई उन्होंने, इसका मतलब है कि तमाम पार्टियों के ऊपर उन्होंने अदम एतमाद किया है। जमात इस्लामी ने 100-150 बंदा खड़ा किया, एक भी जीता। पीपल्स पार्टी के कोई 4-5 काउंसलर लाजमी जीते, लेकिन यूनियन काउंसिल उनके हाथ में एक भी नहीं आई। ये सही कह रहे हैं,
वोट बैंक जमात इस्लामी का भी है, मियाँ असलम यहाँ के एमएनए रहे हैं, पीपल्स पार्टी का यहाँ पे वोट बैंक है, वहाँ उनके एमएनए रहे हैं। तो ये बदलना पड़ेगा इन सारी चीज़ों को। आप पसंद नापसंद माजरत के साथ वज़ीर आज़म ऑफिस में बैठे मरियम नवाज के कहने पे टिकट दिए जाते हैं, उसके कहने पे और सदीक साजिद बहुत अच्छी तरह जानते हैं मलक बारी के नाम को, बिल्कुल ठीक है, उसका बेटा इलेक्शन लड़ रहा था, मिलियन एंड बिलियंस रुपीस लगाए उसने इलेक्शन के अंदर, और उसको किसने हराया? एक टैक्सी ड्राइवर ने, बिल्कुल। और वो ठीक है, जब आप कहा ये जा रहा था कि वो शायद आसानी से जीत जाए, उसको आपने किया, टिकट दे दिया, पैसे के जोर पे आपने किया ना, लेकिन वहां पे लोग, क्योंकि उसके हल्के लुई बेर के हल्के के अंदर देहात सिर्फ 2 हैं, बाकी ये सारी पाकिस्तान टाउन और कोरंग टाउन इस किस्म के लोग, जहाँ पे सारे लोग जो सोसाइटीज बनी है, बिल्कुल वो जानते हैं सारे उनको किस किस्म के वो किस कमाश के वो लोग हैं। टाइम हुआ एक ब्रेक का, नाज़रीन हलूदा ब्रेक थे असना कर रहे जो। वेलकम बैक नाज़रीन। खालिद जमील साहब, हम देखें गोलड़ा जैसे बात अब हम कर रहे हैं अंजुम वकील की, तो उस पर इलेक्शन से 2 दिन पहले अशरफ गुज्जर साहब ने जो इल्ज़ामात लगाए अंजुम वकील पे भी, तारिक फजल चौधरी पे कि लैंड माफिया है, पैसे खर्च कर रहे हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि बहुत ज़्यादा पैसा उन्होंने खर्च भी किया, लेकिन गोलड़ा से वो हार गए PTI से। इसी तरह हमने देखा कि इमरान खान जहाँ बनी गाला में रहते हैं, जहाँ उन्होंने वोट कास्ट किया, वहाँ PTI हार गई, आज़ाद उम्मीदवार जीत गया। या परवेज़ खटक का बांजा भतीजा वो जीता है इस्लामाबाद से, जहांगीर तरीन की बहन जीती है। इस तरह की जो चीज़ें हैं, इतने सारे पैसे भी लगे, मुस्लिम लीग नून यहाँ पे साजिश करके चलो मान लिया कि जफर अली शाह को इन्होंने हरवाया, अपने हल्के में कैसे हार गए? आप अगर पॉपुलेशन डेमोग्राफी को देखें ना, कि आपकी आबादी में कितना तनासुब जो है वो 18 साल से लेकर 30-35 साल वालों का है, फिर अब 35 से लेके 45-50 वालों का, और फिर 50 से ऊपर का। अच्छा, ये डेमोग्राफिक जो है कि आपके जो पॉलिटिकल जो नज़रियात हैं और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का स्ट्रक्चर और वेज ऑफ पॉलिटिक्स है, ये उसको भी रिफ्लेक्ट करता है आपके यहाँ। तो अब जो ये जो आपकी नौजवान है ना, टीनेजर हैं, ऊपर आ रहे हैं, तो आपको अब वो ट्रेंड नजर नहीं आएंगे। एक जमाना था कि गोलड़ा मुस्लिम लीग का गढ़ था, सही। एक जमाना था कि नूरपुर शाह जो है पीएस पार्टी का गढ़ था, वहां से कोई और जीत ही नहीं सकता था। लेकिन अब वो जो नौजवान आए ना, जिनको इमरान खान के नारे या इमरान खान का स्टाइल या जलसों का स्टाइल जो भी कह लें आप उसको, जिसको अच्छा लगता है, या वो कहता है कि नहीं ये जो बात कर रहा है ठीक कर रहा है, ये जिद्दी है, जो भी है, तो वो भी जिद्दी हैं वो बच्चे, सही। वो अब बुजुर्गों के कहने पे वोट नहीं देते, वो वोट अपनी मर्जी से देते हैं। तो इसलिए आपको ये ट्रेंड अब चेंज नजर आएंगे अब आपको। इसलिए आप देख रहे हैं कि अब बाकी पार्टियां, वो पार्टियां जो खुद यहाँ खड़े होकर पीटीआई की उस म्यूजिक वाली सियासत के ऊपर एतराज करती थी और बड़े बड़े फतवे और खुतबे जारी करते थे, अब उनके अपने जलसों के अंदर म्यूजिक को ढोल की थाप के ऊपर रक्स भी होता है और ख्वातीन भी मुंह के ऊपर अपनी पेंटिंग करती हैं और झंडे बनाती हैं और दुपट्टे और लिबास अपने पार्टी परचमों से पहन कर और आके वो भी वहाँ पे झूमती भी हैं, सब कुछ करती हैं ना। तो फिर आप में तो उनमें कोई फर्क ना हुआ, मीन के आपके ट्रेंड्स सोसाइटी के अंदर जो आपकी ट्रेडिशन और ट्रेंड्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। तो इसलिए अब सियासी जमातों को अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। अगर आपकी नई जनरेशन या आपके लोग ये अब समझने लग गए हैं कि आपका जो तर्ज सियासत है कि पैसे के ऊपर, धौंस धांधली के ऊपर, आप रसागीरों के ज़रिए से आपने अब इस किस्म के लोगों के ज़रिए से सियासत करनी है या पुलिस, थाने, पटवारी, कचहरी के ज़रिए से करनी है, तो अब वो नहीं चलेगा। अब जो है ना, लोग कहते हैं कि अच्छा करना है जो कर लो, हम तो ये अंदर जाके वोट जब देना आपने किसी का हाथ नहीं पकड़ सकना। अब वो एक ज़माना होता था कि मुझे भी याद है कि हम नए नए वोट हमारा भी जब शौक हुआ तो पता चला जी कि वो दादा ने जनाब बैठ के, 4 दादा ने और उसके 2 भाइयों ने और उसके 3 कज़न ने बैठ के जिरगे का फैसला किया जी वोट देना है तो ना फलां को देना है। बिल्कुल। अब सारी बरादरी जो है कि वो ख्वातीन भी और सब भी कि नहीं जिन्हें वो बुजुर्गों ने कह दिया जी अब उनकी हमने ज़बान रखनी है। सही। हम जितना मर्जी इसके ऊपर बहस कर ले, वक्त जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ये बातें इस किस्म की सियासी गुफ्तगू ख़त्म नहीं होगी। ये देखें ना, ये करते क्या है, एक तरफ नज़रियात, मंशूर,
आप इनकी किताबें उठा के देख लें, इनके नारे देख लें, लेकिन जब अमली तौर पे इनके इक़दाम होते हैं तो वो ऐसे होते हैं। कभी देखें पीपल्स पार्टी ने इस्लामाबाद में इत्तेहाद किया अवामी तहरीक के साथ, और अवामी तहरीक क्या कहती है पीपल्स पार्टी के बारे में वो आपको मालूम है, जरदारी साहब के बारे में। ये नजरिया ज़रूरत है ना, सियासत, वो क्या कहते हैं ना, सियासत इसी का नाम है, इसी तरह के ये फैसले करते हैं। अब जमात इस्लामी कराची में तो लड़ रही है इमरान खान के साथ खड़े होकर, यहाँ पे उसके खिलाफ लड़ी है, यहाँ पे कोई नहीं है ना। वो जो ये सही करेगा बात, वो इतना ये ट्रेंड लोगों का, ये अब लोग इसी इन चीज़ों को देखते हैं अपनी तर्ज सियासत। हाँ, ये आप चीजें आप लोग इसी वजह से देते हैं ना वोट उनको। फिर वही है ना कि इतना पैसा चला, सब कुछ चला, उसके बावजूद इस तरह के नताइज आए, तो इससे जाहिर तो यही होता है, पहली बात के इलेक्शन साफ और शफाफ हुए हैं, और दूसरी बात के लोग अब अपनी राय का इजहार आजादी के साथ कर रहे हैं। लेकिन आपने उस वोट को तकसीम ऐसे कर दिया है प्लान करके कि इस पार्टी को जीतने ही नहीं देना। प्री पोल रिगिंग हुई है। कह रहा हूँ कि आबादी शहर की ज्यादा है, यूनियन काउंसिल आपने 38 देहात में बना दी है। बिल्कुल, तो ये ठीक कह रहे हैं, आपने हदबंदी ऐसे कर दी क्योंकि आपको पता है कि आपका एमएनए देही इलाके का है और आपको मेयरशिप चाहिए, आपको मेयरशिप चाहिए। सही नहीं, चले मेयरशिप, मेयर का तो डिसीजन अब हो जाएगा जल्दी, और इम्कान तो यही, जैसे आप दोनों दोस्त भी कह रहे हैं कि यही है कि मुस्लिम लीग नून ही शायद गवर्नमेंट बनाएगी यहाँ पर। लेकिन इलेक्शन हो गए, यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन आ गई, मेयर्स आ गए, सीडीए का क्या बनेगा? क्या इख्तियारात होंगे इस्लामाबाद मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को, और सीडीए क्या कर रही होगी? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये एक ऐसी लड़ाई शुरू होने जा रही है जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। एक तो लड़ाई होगी बराह रास्त तारिक फजल चौधरी के साथ सीडीए की, ठीक है, वो जिस तरह के मामला प्रॉपर्टी के वो देखते हैं, अंजम वकील के साथ उनका जो मेल मिलाप, वो सारी बातें। नंबर 2, सीडीए को आप सिर्फ दे रहे हैं कि जी आपने करनी है प्लानिंग, आपने करनी है डेवलपमेंट, और इसके अलावा आपका जो इन्फोर्समेंट का काम है वो आपने करना है। बाकी ये सारा जो छोटे मोटे जो नालियाँ बनाना, सड़कें बनाना, उधर उधर फला, वो सारा इनके पास चला जाएगा, मेयर के पास। अब उसकी गर्दन पे भी इन्होंने जो अंगूठा रख दिया उस मेयर के ऊपर। एक लोकल गवर्नमेंट बोर्ड बनेगा, एक लोकल गवर्नमेंट कमीशन बनेगा, सही, वो मेयर की निगरानी करेगा, वो उसकी कारकर्दगी को जांचेगा। मुझे बताइए कि जब वो मेयर फिर कैसे राज काम करेगा? प्राइम मिनिस्टर के ऊपर हाँ, तो फिर बोर्ड ज्यादा ताकतवर होगा ना जी, उसमें तो ज़ाहिर है मैंने अपने लोग डालेंगे, वो कमीशन ज्यादा, वो हर रोज उसकी जनाब उसने मुंतखब लोगों के ऊपर गैर मुंतखब। हाँ जी, आप खुद इतना डर और खौफ आपको किस चीज का है? और ये हर जगह पे है, पंजाब में देख ले, इन्होंने अपनी मर्जी का वो बना दिया, ठीक है, चारों सूबे, नहीं, वो लॉ के तहत हर सूबे ने अपनी मर्जी और अपनी सहूलत के मुताबिक लोकल बॉडी का जो है वो ऑर्डिनेंस या बनाया या कानून बनाया है ना। इन्होंने भी चंद दिन पहले ये काम करके और इन्होंने किया। अब देखिए ना, आप एक कितना ये रखते हैं, 66 बंदे, 50 ये हो गए। अब 50 बंदों को आपने इख्तियार दे दिया कि आपने 16 जो बंदे हैं वो मुंतखब करने हैं मखसूस नशिस्तों के ऊपर। भाई उनको आप लड़ाएं ना, आप क्यों कर रहे हैं यहाँ पे? आप 66 के 66 बंदों को लेकर आए कि वो मुंतखब होकर आए, और वो 66 जो है वो मुंतखब करें, आपका नुमाइंदा जो मेयर है या डिप्टी मेयर्स हैं वो मुंतखब करें। आप उस 50 को ये इख्तियार दे रहे हैं कि वही है ना, बंदर बाट होगी ना फिर कि अतार राजड़ के 2 बंदे डाल लेते हैं जी, खालिद जमील के 2 बंदे डाल लेते हैं जी। ये काम जो होगा तो ये फिर कहाँ पे शफाफियत रहेगी? ये वही है ना जी, आप रखेंगे अपनी चीजें, अपनी पसंद नापसंद हर चीज की रहेगी, सब मिलके खाएंगे। मुझे ज़मीर जाफरी साहब का एक शेर याद आ रहा है, और वो बड़ा सख्त जुमले थे उनके, लेकिन इस सूरत हाल में कि उन्होंने मतलब जहाँ का दौर था, इस्लाम भी, जमहूरियत, बल्दियाती इदारे भी, और सब कुछ ये मामला खिचड़ी ऐसे ही पकाई थी उन्होंने भी। तो उन्होंने कहा था कि इस्लाम उन्हें पसंद है अकायद के बगैर, सही, ठीक है, बिल्कुल, और जमहूरियत के ख्वाहिशमंद हैं इंतखाबात के बगैर, और नवासे के ख्वाहिशमंद हैं दामाद के बगैर। तो ये इस किस्म के मामला जो ना, आपको अब देखें, इट मीन के ऐड कर दूं कि मकामी हुकूमतें पसंद हैं इख्तियार के बगैर, बिल्कुल। इसका मतलब यह है कि आप अपने इंस्टीट्यूशंस के साथ, पॉलिटिक्स अगर जो बंदा करे उसके इदारे जो है ना जमहूरियत है, उसके इदारे पार्लियामेंट है, उसके इदारे ये हुकूमतें हैं, आप अपनी इन हुकूमतें, इन इदारों के साथ मुखलिस नहीं है, आप इनको स्टेक पे लगा रहे हैं, फ्रॉड करते हैं, हम झूठ बोलते हैं,
हमने आपको पता है ये इलेक्शन जो हो रहे हैं या ये कौन सी जमात चाहती थी इलेक्शन हो, ये अदालत उज़्मा के कहने के पर करवा रहे हैं, तो क्यों लोगों को हम बेवकूफ़ बना रहे हैं? ये तो अदालत उज़्मा ने जनाब इनको अच्छा खासा मारना, ये वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को कोर्ट में खड़ा कर लेते, उनकी भी तो इज्जत का सवाल था ना कि उनकी बात नहीं माननी जा रही थी। कितने सालों से वो इसके पीछे पड़े, करवाओ भाई करवाओ, पीपल्स पार्टी के दौर में भी लगे रहे, अब जाकर ये करवा रहे हैं। तो इसी वजह से इन्होंने ऐसा बना दिया, हालांकि जो निचली सतह पे निज़ाम आपके दुनिया के दीगर ममालिक में मजबूत है, वहाँ से जो लोग आते हैं, वहाँ से जिस तरह का सिस्टम है, अगर आप यहाँ पे बना रहे तो शहरों की तरक्की ना हो जाए। आपको किसने कहा कि चंद दिन पहले आपने इस्लामाबाद की सड़कें उखाड़ दी, आपने उनकी कारपेटिंग करना शुरू कर दी? पूरा साल आपको क्यों नहीं याद आया? चंद दिन पहले आपने इस्लामाबाद का मैंने वजीर बना दिया, हाँ जी, पैसे निकाल दिए। इस्तांबुल के मेयर से वो प्राइम मिनिस्टर और फिर सदर बना। बिल्कुल। इमाम वो क्या नाम है, ईरान के जो तेहरान के मेयर थे, वो फिर आप मोहम्मद-ए-निजाद, हाँ, वो उनके प्रेसिडेंट बने। और ये आपके बल्दियात और अमेरिकन प्रेसिडेंट कहाँ से आते हैं? इवन जो है कि 80s और 90s की जितनी भी हमारी ये सियासी लॉर्ड है, सारी की सारी बल्दियाती इदारों से आई है। बिल्कुल नहीं, लेकिन खालिद जो बात फिर वही आ जाएगी इख्तियारात की कि मुंतखब नुमाइंदे, इतनी बड़ी इलेक्शन हुई और ज़्यादातर मुस्लिम लीग नून ही जीत के आई है, मुस्लिम लीग नून का ही मेयर शायद हो जाएगा आगे जाके, लेकिन उस मुंतखब इदारे को इतने इख्तियारात नहीं है जितने इख्तियारात सीडीए के पास होंगे। जो लॉ आया है उसमें तो इतने ज़्यादा इख्तियारात नहीं दिए गए। देखो मेट्रोपॉलिटन, देखो एक ज़माने में ना आप और हम जो है कि वो इकोनॉमी की रिपोर्टिंग करते होते थे। बिल्कुल। NFC के ऊपर जो है वफाक और सूबे दस्तों गिरबां हो जाते थे। बिल्कुल ठीक है, फार्मूले के ऊपर 1% के हिस्से के ऊपर लड़ाई झगड़े तूफान होते थे। और लेकिन वही सूबे जो वफाक से उसकी गर्दन में हाथ डालकर अपना हक छीनते थे, जब सूबों के अंदर जिलों में फंड तकसीम करना होता था उसका फार्मूला उलट कर देते थे। बिल्कुल। फिर वो पसमानदगी, फिर वो गुर्बत, फिर वो बाकी जो मसाइल जिसके ऊपर वफाक से लड़ते थे वहाँ पर अपनी मर्जी करते थे। तो बेसिकली हमारा कल्चर जो है ना, हमारे मिजाज का हिस्सा ये बन गया कि हम अपने हक के लिए तो कहते हैं कि इंसाफ और मेरा हक मिले, जब मुझे देने की बारी आती है तो मैं कहता हूँ नहीं मैं नहीं देता, उसके ऊपर मैं कहता हूँ नहीं मेरा इख्तियार है, मैं ये करता हूँ। तो हमें अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि हमें तमाम इदारों को, तमाम सियासी इदारों को भी और तमाम बाकी इदारों को भी अपनी रूह के मुताबिक उन इदारों को पनपने दें, बढ़ने दें, आगे काम करने दें उनको। अगर आप कहेंगे जी कि नहीं इदारे हों लेकिन रूह हमारी हो, मर्जी हमारी हो, हर इदारे के अंदर अगर फौज कहे जी कि हर इदारे के अंदर हमारी मर्जी चले, अदलिया कहे नहीं हमारी मर्जी चले, पार्लियामेंट कहे नहीं हमारी मर्जी चले, हम सुप्रीम है, तो फिर कोई इदारा नहीं बढ़ सकेगा। हर इदारे को अपनी उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल, उसकी जो लीगल, उसकी जो स्पिरिट है उसके साथ उसको काम करने दें और हर इदारे को एम्पावर करें। आप खुद बहुत मामला ठीक हो जाएंगे। लेकिन बदकिस्मती के साथ यहाँ पे हर मामले के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होने दी जाती। सारा का सारा हिसाब देख रहे हैं आज तक क्या हुआ, इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ। इम्प्लीमेंट कैसे होगा, उसके आज तक रूल्स ही नहीं बने जो फैसले किए गए। पूछ ले रज़ा रब्बानी से, आज भी स्टोरी शाया हुई है, वो खुद परेशान बैठा कि क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हुआ। सही कह रहे हैं। अभी देखे ना कि जब 18वीं तरमीम थी तो 42 यहाँ पे वजारतें और डिवीजन थी, आज 43-44 हो गई हैं। वही हो गया। कौन से इख्तियारात मुंतकिल हुए सूबों को? नाम बदल के आपने वही वजारतें अपने पास रख ली और ज्यादा इख्तियारात रख लिए, और उनके वजीर जो पहले रोना रोते थे अब वही कहते हैं कि जनाब ये गलत फैसला हुए। सही। ये जो है चले मेयर नून का आता है, PTI का आता है, जिसका भी आता है, लेकिन वो आएगा। आप नहीं समझते कि असल इख्तियार तो फिर भी वजारत कैड के पास होगा, जिसके पास CDA भी है, सब कुछ अहकामात तो वहाँ से आएंगे। ये तो डमी है इदारा बनेगा। मैं तो आपसे कह चुका हूँ कि ये हम अवाम अपनी से झूठ बोलते हैं, फ्रॉड करते हैं कि हम आपके मसाइल हल करेंगे। ये वही तो है कि आपने मेयर को ऊपर पहले बैठा दिया ना, अब वो जो बोर्ड बनेगा उस बोर्ड का अगर सरबरा तारक फजल चौधरी खुद बन जाए, जिसके इम्कानात हैं, बिल्कुल, तो इसका मतलब है वो पावरफुल हुआ ना। तो वो आपने अगर किसी को ममनून हुसैन ही बनाना है, एक दूसरा ममनून हुसैन इस्लामाबाद में लेकर आना है, तो ये वही हाल होगा ना। और फिर दूसरा इसमें भी रिश्तेदारियां, ताल्लुकात, उनके मामू अपने मामू के लिए कैंपेन कर रहे हैं तारक फजल चौधरी कि उनको मैं जो है वो मेरे इस्लामाबाद का मेयर बनाऊं। बोर्ड के इलेक्शन के बाद क्या होगा, वहाँ के अवामी नुमाइंदे क्या कर रहे हैं? कभी आपने कोई खबर देखी? कुछ भी नहीं। कभी कोई काम देखा? रावलपिंडी कैंट बोर्ड का इजलास एक दफा हुआ है, जो प्रोजेक्ट मंजूर हुए हैं वो देख लें कौन से हैं, और जो अवामी एजेंडा था वो डिस्कस ही नहीं हुआ। सही। और वहाँ के ऊपर भी जो है कि वहाँ पे सुपरवाइजरी रोल किनके पास है?
सबको पता है। वो तो सबको पता है जी। तो यानी टाइम एक और ब्रेक का हुआ है। नाज़रीन हलो था ब्रेक ते ब्रेक का मोटी असां पंहिंजा जेके महिमान आहिनि उन सां ॻाल्हाईंदासीं। तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जो कोई ज़वाल शुरू थियो आहे उनजे पोयां सबबु कहिड़ा आहिनि। जेतोणीकि ख़ालिद जमील साहब चयो पियो त वोट बैंक अञा ताईं पीपुल्स पार्टी जो मौजूदु आहे, पर माण्हुनि पीपुल्स पार्टी जी टिकट वठण खां इनकार कयो। पीपुल्स पार्टी 60-70 उम्मीदवार ई मथे ॿियारे सघी सॼे इस्लामाबाद में, उनजे पोयां सबबु छा हुआ अचो था नंढी साई खां पोइ। वेलकम बैक नाजरीन। सिद्दीक साहब, हम पीपुल्स पार्टी में तो बहुत ज़्यादा बात करते रहते हैं, हर प्रोग्राम में बात होती है, लेकिन अब इस्लामाबाद में जो सूरत हाल हुई है, आप देखें एक इलेक्शन में नैयर बुखारी यहाँ से जीते, हाजी नवाज खोखर की जैसे खालिद जमील साहब ने बात की। उमूमन ऐसा ही होता था कि एक सीट नून ले जाती थी, एक पीपुल्स पार्टी लेती थी। वो यहाँ सैयद नैयर बुखारी साहब है, फैसल सखी भट्ट और इस तरह बहुत बड़े नाम है इस्लामाबाद में। हाजी नवाज खोखर। लेकिन इस लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में जैसे पहले भी हमने तस्करा किया कि 4-5 काउंसलर को जीते हों तो जीते हों, कोई यूसी नहीं जीत सके। उसके पीछे क्या आपको नज़र आता है? इतने बड़े लोग हैं, अभी सेनेट की चेयरमैनशिप छोड़ी है नैयर बुखारी साहब ने। लोग पीपुल्स पार्टी से मुतनफ़िर हो चुके हैं, कारकुन नहीं रहे, दूसरी पार्टियों में चले गए, या क़यादत है जो अपने वोट उसको एक जगह अपनी वोट की ताकत को जमा करने में नाकाम हुई है। इसमें बहुत सारी चीज़ों का इसमें अमल दखल है अता राजट साहब। इस्लामाबाद की 50 यूनियन काउंसिल थी, तो पीपल्स पार्टी सिर्फ 13 टिकट देने में कामयाब हुई, बाकी इनके पास कोई टिकट लेने वाला ही नहीं था। पीपल्स पार्टी का कोई टिकट लेने, चेयरमैन की बात कर रहा हूँ, टोटल इन्होंने मिला जुला के 60-70 कोई दिए। लेकिन अब इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इतना इनका जो ज़वाल है वो ये जो सिंध में है, चलो वो एक आप बात कर रहे हैं, वो तो कहता है जी वोट भुट्टो का वो वहाँ पे मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे पंजाब में या मरकज़ में ये तो वही उनकी जो हुकूमत है उसकी बुनियादी वजह बनी है आप लोगों का ये जो ना सियासी स्टाइल, ये पीपल्स पार्टी का था नहीं। आप लोग जो है उनसे मुराद है कि पीपल्स पार्टी की जो क़यादत थी लोगों के साथ रहती थी, उनके मसले मसाइल हल करती थी। ये गवर्नमेंट तो नहीं करती, ये तो बल्कि जो आपकी जेब में 4 अन्य है वो भी निकाल लेंगे। कल जिस तरह वो 40 अरब रुपए के टैक्स लगा दिए, उसके ऊपर भी लंबी बात हो सकती है। आप यकीन माने आज सुबह में वो, हालांकि वो इम्पोर्टेड दूध के ऊपर और इम्पोर्टेड दही के ऊपर वो लगाया है इन्होंने टैक्स, जो है वो लोकल महंगा कर दिया लोगों ने। कहते जी वो हो गया, मैंने उनको कहा ये बात है ना, देखो दूसरी तरफ निकल जाएंगे। पीपल्स पार्टी जब वो एक तो इसके ऊपर अभी बड़ा दब्बा ये भी लग गया ना कि ये भी शायद इस्टेब्लिशमेंट की ही पार्टी है, लेकिन वो जो उनके साथ हो रहा है वो अभी उसके बिल्कुल एंटी सारी चीज़ें चल रही। फिर जो करप्शन का एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम, कल वाला डॉक्टर आसम का जो इतराफ़ी बयान, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन बुनियाद ये वही है कि पीपल्स पार्टी का एक तो आपको सबसे बड़ी बात है कि ये वाहिद जमात है जिसका जो कारकुन है वो अगर पक्का है तो इसके साथ ही है, वो किसी को वोट नहीं देगा, अगर देगा तो गुस्से में देगा। तो वो जनाब अब कल पीपल्स पार्टी के एक वोटर ने उसमें बैलेट पेपर के ऊपर तीर का निशान ही नहीं था, उसने वहाँ पे तीर का निशान लगाया और मोहर लगा दी। खुद देखे ना, यहाँ तक के लोग वहाँ पे मौजूद हैं, ये उनकी कमिटमेंट है। लेकिन आपने अपने आप को लोगों से दूर कर लिया, उनके आपने मसाइल हल नहीं किए, सिक्योरिटी वजूहात जी ऐवान सदर के दरवाजे बंद कर दिए। नैयर बुखारी साहब ने क्या किया बतौर चेयरमैन सेनेट इस्लामाबाद के लिए, यहाँ के लोगों के मसाइल हल करने के लिए? वो तो जब से चेयरमैन सेनेट के ओहदे से उतरे हैं वो तो खुमारी उनका नहीं जा रहा। आपने पार्टी को मुनज़्ज़म करने के लिए क्या किया? वो उनके जो भाई थे वो सिबत जिसको कहते हैं बुखारी, उनके भी ऊपर बहुत से मामला थे कि वो जनाब ज़मीनों पे कब्ज़ा और ये और वो सारी चीज़ें, वो भी पार्टी को चला सके। फिर वो फैसल सखी भट्ट साहब हैं, उनका भी आप देख लें, वो जरदारी साहब को बराह रास्त जो आपदे होते थे उनके जो मामलात हैं वो भी आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि इधर से पकड़ा उधर से पकड़ा जनाब, और आपने जनाब वो कर दिया। सीडीए को जिस तरह वो कंट्रोल करते थे, लोगों को आपने नज़रअंदाज कर दिया, कारकुनों को आपने नज़रअंदाज कर दिया। इसी वजह से आपका सवाल है। फिर दूसरी जो अभी पीपल्स पार्टी की रिवाइवल जो होने जा रही है उसमें ये जो सीनियर किस्म के लोग हैं ना, अब वो नदीम अफजल चांद है, कायरा है, कुंडी है, ये आपका चटान है, खूनज़दा चटान है और नूर आलम है, वो अब इस तरह के लोग सारे इसके ऊपर एतमाद कर रहे हैं, बिलावल की तरफ देख रहे हैं। वो कहते हैं ये जो 100 कार्ड सीनियर है ना, 100 कार्ड सीनियर की वजह से पार्टी का बेड़ा गर्क हो गया।
फिर आप अभी तक यही नहीं तय कर सके कि आप हैं क्या। आप सेनेट में सबसे बड़ी जमात हैं आज, बिल्कुल, आप कौमी असम्बली में सबसे बड़ी अपोजिशन है, लेकिन आपने अपना रोल ही डिफाइन नहीं किया। भाई अपोजिशन तो ये होती है ना कि आप गवर्नमेंट को रोकें। आप इनका कोई बिल ना पास हो रहे थे, वो खुर्शीद शाह साहब दरवेश आदमी है, वो बयान दे देते हैं, वो इस किस्म का वो हुकूमत को भी चलाते हैं। आधी हुकूमत तो शाहजी खुद चलाते हैं, अपने मशवरों से चलाते हैं। तो वो ज़ाहिर है उनकी एक मफाहमत की पॉलिसी है, इसको भी लोग पसंद नहीं करते। भाई आपने अगर पार्टी रिवाइव करनी है तो आप तगड़े तरीके से इनकी करें ना। अब नवाज शरीफ साहब थे, एक बयान देने से क्या हो जाएगा। नवाज शरीफ मिसाके जमहूरियत करके सुप्रीम कोर्ट में इनके खिलाफ खड़ा था ना, रेंटल पावर वाले केस में, मेमो वाले में गए थे ना, तो उसको पता था इंतखाब उसने किस बुनियाद पे जीता, इसी इनकी मुखालफत की बुनियाद पे जीता ना। जरदारी को गले से पकड़कर चौक में लटकाकर कौन बातें करता था, वो साथ बैठे। आप देखिए ना, आप उनका एहतसाब आज नहीं करते। जो शाहजी ने कह दिया 3 महीने में लोड शेडिंग, अभी तो तीसरा साल शुरू हो गया, नहीं खत्म हुई। अगर भाई नहीं खत्म हुई तो पड़ जाओ इसके पीछे, कोई एहतजाज करो, कोई रैली निकालें, कोई पार्लियामेंट के सामने, आपके सामने चौधरी निसार की सरबराही में एहतजाज नहीं हुआ था, वाक हुई थी ना ईमान सदर तक, लोग गए थे। ये नहीं कर सकते। आपके पास 45-46 बंदे कौमी असम्बली में, आपके पास 40-41 लोग आपके सेनेट में है, 100 से बंदा पकड़ के ले जाएं, पूरा दुनिया तो आपको देखेगी ना। हाथों से पार्टी को तबाह कर रहे हैं। हाँ हाँ, और वही बात है ना, अवाम से दूर रहेंगे तो फिर अवाम भी आपको दूर कर देंगे। सही, वही हुआ। खालिद, और आपको लगता है कोई रिवाइवल का इम्कान है पीपल्स पार्टी का, या जिस तरह की अब सूरत हाल में नजर आ रही है कि लोकल नेशनल असेंबली के इलेक्शन में भी पीछे चले गए, प्रोविंशियल में भी चले गए, इवन लोकल गवर्नमेंट में भी वही नतायज आ गए। पीपल्स पार्टी जिसको एक अवाम की बहुत सारी उम्मीदें जिस पार्टी में थी, आज वो देखो रिवाइवल बिल्कुल मेरे ख्याल में अभी भी पीएस पार्टी का वोटर जो है वो इंटैक्ट है। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने पार्टी को छोड़ के किसी और पार्टी को वोट देना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी भी पीपल्स पार्टी का जो वोट है वो इंटैक्ट है। सिर्फ ज़रूरत यह है कि उसको आप मुतहर्रिक करें, उसको मोटिवेशन दें, उसको आप बताएं कि जो आपके मसाइल थे, जो आपके नज़रियात थे, उस नज़रियात के लोग, उस मसाइल का हल करने के लोग जिंदा हैं। अभी आपने तो जितनी भी इनकी आदत का नाम ले रहे हैं वो तो सारे के सारे मुर्दा लोग हैं। सही, ठीक है ना। नैयर बुखारी किधर है? नैयर बुखारी सिर्फ इक़्तिदार के मजे लूटने के लिए नैयर बुखारी साहब टाई सूट पहन के आके सेनेट के अंदर चले जाते थे। अब किधर है नैयर बुखारी? नूरपुर शाह जो है कि आपका गढ़ था, किधर है आप? और फिर दूसरा वहां से जो आपके कैंडिडेट थे इलेक्शन लड़ थे, मजे की ये बात यह है कि जब बैलेट पेपर आया तो उनका तीर का निशान भी नहीं था, मूछें थी वहां लगी हुई। लोगों को उन्होंने कहा तीर पे मोहर लगाना, तो अंदर गए कहते तीर ही कोई नहीं है जी। मतलब ये अगेन इलेक्शन कमीशन की ये बदइंतजामी कह लें, बदनज़मी कह लें, बददियानती कह लें, जो भी कह लें। आपने यहाँ पे नैयर बुखारी साहब के हाथ में दी पार्टी, उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। आपने फैसल सकी भट्ट के हाथ में दी, उन्होंने बेड़ा कर दिया। आपने बाबर रहमान साहब के हाथ दी, उन्होंने उसका भी बेड़ा गर्क कर दिया। बिल्कुल। पिंडी जहाँ पे जुल्फकार अली भुट्टो जिस शहर के अंदर जेल में रहा, जहाँ जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी दी, जहाँ पे बेनजीर भुट्टो का कत्ल हुआ, उसको शहीद किया गया, जहाँ उसकी अभी भी यादगार मौजूद है, किधर है पीपल्स पार्टी? उधर नामो निशान ही नहीं है। मतलब आपने तो अपने हाथों से दफन किया ना उसको। आपने कि ताबूत में आखिरी कील तक ठोकने जा रहे हैं आप। तो अब अगर आपको रिवाइवल करनी है तो आपको दोबारा भुट्टोइज्म को लाना होगा। भुट्टोइज्म के अलावा पीएस पार्टी में आप जो मर्जी रंग भरते हैं, कैसे भुट्टोइज्म तो मौजूद है। बात यह कि क़यादत और भाई का फुकदान है ना। नहीं, भुट्टोइज्म मौजूद है, लेकिन भुट्टोइज्म को अलम उठाने को तैयार हो, वही है ना, अलम को उठाने को तैयार नहीं है। आपने डॉक्टर आसिम को अपना कायद बना लिया, आपने रहमान मलिक को अपना लीडर बना लिया। मुझे बताया रहमान मलिक, डॉक्टर आसिम क्या है? किधर है पीएस पार्टी? वो पीएस पार्टी है। वो आज खड़े होकर वो कह रहे हैं जी हम तो एमकेएम के और इनके कहने के ऊपर दहशतगर्दों को पैसे देते थे, खराब कर देते थे, बेड़ा गर्क करके रख दिया उन्होंने। अल्लाह जन्नत नसीब करे वो मखदूम अमीन फहीम साहब को, उनको आपने उठा के जो है कि एक कमरे में बंद कर दिया और उसकी जिंदगी में आपने बातें शुरू कर दी कि शहरी रहमान को कायम काम सदर बना दो। अभी भी वो चंद दिनों में उनके बेचारे वो दुनिया से चले गए। अभी भी रहमान मलिक साहब सदर होंगे जी, शहरी रहमान होंगे जी, फरियाद तालपर होंगे जी, जरदारी साहब खुद उम्मीदवार है, खुर्शीद साहब होंगे जी। वो खुदा का खौफ करो भाई। मैं इस वजह से पार्लियामेंटेरियन को अहमियत दे रहा हूँ कि पार्लियामेंट में तो यही जमात मौजूद है ना, पीपल्स पार्टी तो नहीं है, पार्लियामेंटेरियन है। और ये ऐसे ही पार्लियामेंटेरियन है अब कि मखदूम साहब के जाने के बाद कोई मुंतखब बंदा पार्लियामेंट में मौजूद नहीं है पार्लियामेंटेरियन का।
मुंतखब से मुराद 3 ही 4 होते थे ना, सदर था, सेक्रेटरी जनरल था, राजा परवेज अशरफ हैं पार्लियामेंट में, सेक्रेटरी इत्तलात थे फैसल करीम कुंडी, वो गुरजानी साहब वो बाहर है। अभी आप ये देखिए ना कि ये आप एक और आपने अभी उनके खानदान से पूछे बगैर रहमान मलिक साहब को आप कह रहे हैं जी वो ऐसी खबरें खुद छोड़ते हैं, वो बेचारा बिस्तरे मर्ग पे लेटा हुआ है, आप दुबई जाकर उसको कहते हैं कि जनाब आप अपने इख्तियार फलां बंदे को दे दें। शर्म आनी चाहिए यार, उसकी पार्टी के लिए खिदमात देखें, उस बंदे का रख रखाव, वो आखिरी वक्त तक आप पीपल्स पार्टी के साथ रहा। मुशर्रफ ने क्या तक नहीं उसको ऑफर किया, लेकिन उसने अपनी जान दे दी और अनाउंसमेंट करके कि हमारे वजीर आज़म होंगे और उससे मुकर गए। हाँ, टाइम पे बिल्कुल। और उसके बावजूद ऐसे लोगों, ये जो बात कर रहे हैं ना कि कमिटमेंट, ये आपका वोटर बैठा हुआ है, इस्लामाबाद में भी बैठा है, पंजाब में भी बैठा है। मैं आपको अपनी एक जाती मिसाल दूं, मेरे दादा जब वो जिंदा थे, एक इलेक्शन हुआ, MNA का इलेक्शन था, तो पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार था, मेरा पूरा गांव नून लीग के साथ हो गया। मेरे दादा वाहद आदमी थे, तीर पे मोहर लगाई, उसने कहा आज जिस घर में बैठा हूँ, वो जो 5 मरला 3 मरला स्कीम दी थी, उसने कहा ये भुट्टो का दिया हुआ है, मैं उससे गद्दारी नहीं कर सकता। वो वाहद आदमी और बताकर उसने मोहर लगाई थी। ऐसे ऐसे लोग, कमिटेड लोग थे, आज भी हैं, लेकिन आप इसको निकाले सही, वो क्यादत तो सामने लाएं। ये जो वाकई सो कॉल्ड है ना अपने सीनियर्स, ये सारे जो बाबे, ये निकाले जो फिरौन के दौर के हैं, ये फिरौन ही बन चुके हैं ना जी। पार्टी को जिस तरह गाड़ी ले ली आपने, सरकारी इमरात ले ली, कहाँ है ये मुशीरों की फौज जो आपने सिंध का जो वज़ीर आला है, आज फलां मुशीर बन गया, क्यूम सोमरा बन गया, फलां बन गया। अपनी 18वीं आईनी तरमीम की खुद ही कर रहे हैं, वायलेशन कर रहे हैं। तो फिर चले, बहुत शुक्रिया आपका खालिद साहब, आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, मेहमान उनकी गालियों ॿुधियूं। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदो इजाज़त। अल्लाह वाही।